तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसा कि खबर सामने निकल कर आ गई है कि भारत और रूस मिलकर अब FGFA बनाने वाले हैं, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। जी हाँ, यहाँ पर आप देख भी पाओगे द बीक की न्यूज है और वो उसका नाम होने वाला है सुखोई 57। जी हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस जो सुखोई 57 बनने वाला है 5th जनरेशन का, इसका ढांचा एक तरीके से हम बोलें कि बॉडी तो भैया रशिया की होने वाली है, लेकिन इसकी जो आत्मा है, जो इसका दिमाग है, वो होने वाला है भारत का। तो बिना किसी देरी के कि भारत रशिया के साथ मिलकर अचानक से ऐसी खबरें आने लगी हैं कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। मतलब यूरोप से अलग हटकर भारत रशिया को भी एक ऑप्शन के रूप में भारत ले रहा है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे एक असेंबल इन इंडिया से मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। बिना किसी देरी के सरल भाषा में समझते हैं। अब देखो, मैं आपको बड़े आसान भाषा में ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो सुखोई 57 5th जनरेशन का बनने वाला एयरक्राफ्ट, इसका जो फ्रेम है, एक तरीके से हम कहें जो इसका मूल डिजाइन है वो रशिया का रहने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें जो यूज होने वाले हैं उसका नाम है इंडियन मिशन कंप्यूटर। इंडियन मिशन कंप्यूटर आप कहोगे ये क्या होते हैं भाई? तो ये एक तरीके से ऐसे मुख्य कंट्रोल होते हैं किसी भी विमान के, जो मतलब कि उस विमान को उसका लक्ष्य, उसके एम हो गया, समझ रहे हो, उसकी पहचान कराना, उसके कंप्यूटराइज जो भी उसके अंदर मशीनरी काम करेगी वो सब इंडिया कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें तो इंडिया एक तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 5th जनरेशन में अपने आप को आगे बढ़ाने के नजरिए से रशिया के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है। और देखो, अगर इंडिया इस तकनीक को हासिल कर लेता है और रशिया के साथ इसे बना लेता है, तो जो इसमें इंडिया अपनी मन मर्जी से देखो अपनी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अस्त्र हो गया, चाहे रुद्रम हो गया, चाहे साव बॉम्ब हो गया। साव बॉम्ब तो आप सब जानते हो। एंड इसके अलावा कई भी तरीके के कुछ भी उसमें चेंजेस करना है, तकनीक में, टेक्नोलॉजी में कुछ बदलना है, कुछ लाना है, तो HAL उसमें बहुत माहिर है। आप समझ पा रहे हो? तो भारत को किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, खासकर युद्ध के समय। इंडिया अपने आप ही अपना एक तरीके से बोलें तो पूरा जो सेंसर है, जो चाहे रडार हो गया, हर किसी को खुद से डेवलप कर कर यूज कर पाएगा। एंड इसी के साथ में वो अपग्रेड भी कर सकता है। और बीच में अगर कभी मतलब वॉर की सिचुएशन भी आती है तो इंडिया खुद के अपने एक सॉवरेनिटी वाले जो डिसीजन है उन्हें भी ले सकता है। अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझ लेना होगा कि मेक जो इंडिया है और जो असेंबल इंडिया है, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखो, असेंबल इंडिया में क्या होता है कि किसी भी मतलब कि हम देखें कोई भी प्रोडक्ट हो गया ना, कोई भी विमान हो गया, कोई भी जहाज हो गया, तो उसके जो एक तरीके से पार्ट्स हैं उन्हें आपस में जोड़ना, घटाना, आप समझ पा रहे हो, उन्हें एक इकट्ठा करके कोई भी चीज़ बनाना, उसे असेंबल इन इंडिया बोलते हैं। लेकिन मेक इन इंडिया का मतलब है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है। आप समझ पा रहे हो? अगर फ्यूचर में जाकर अगर कभी भी उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो इंडिया में होगी, अगर कभी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो इंडिया में होने वाली है। तो इसे बोलते हैं मेक इन इंडिया। और यहाँ पर ही जो सुखोई 57 बनेगा अगर, तो फिर वो इंडिया ही उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, चाहे उसके मैन्युफैक्चरिंग हो गई, चाहे उसका प्रोडक्शन हो गया, चाहे उसके मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, चाहे वो रिपेयर हो गया, कुछ भी चीज़ बदलना है, तकनीक को जोड़ना है, घटाना है, वो सब इंडिया खुद से कर पाएगा। और सबसे ज़रूरी बात इसमें निकल कर ये भी आ रहा है कि इसमें HAL है। आप सब जानते हो ये HAL क्या है? इसका मतलब होगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो HAL है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि कैपेबल बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी HAL में सुखोई 30 नामक जो विमान वगैरह हैं वो पहले भी बने हैं। तो 57 अगर बनता है फ्यूचर में तो HAL को, सीधी सी बात है, HAL का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अब देखो, अगर इंडिया बना लेता है 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया के साथ मिलकर, तो एक तरीके से हम देखें तो पूरे वर्ल्ड को वो सीधे से चुनौती इंडिया देने वाला है कि वो अब खुद के डिसीजन पूरी तरीके से किसी भी युद्ध के समय उसके खुद के होने वाला है। क्योंकि कल को कोई देश हमसे ये नहीं बोलेगा, पश्चिम देश खासकर हो गए, कि भाई यार अब हम तुमको इंजन नहीं देंगे, तुम इस देश से युद्ध मत करो। मतलब इस तरीके से कोई बातचीत नहीं करेगा कोई भी। तो इंडिया खुद से हर चीज को कंट्रोल कर सकेगा, जिसके कारण क्या होगा कि भारत पर फ्यूचर में किसी भी देश का कोई पॉलिटिकल एक तरीके से लिमिट नहीं होगी, कोई सैंक्शन के डर नहीं रहेंगे, कोई भी प्रतिबंधों के। आप समझ पा रहे हो? यही सबसे बड़ा मैसेज भारत पूरी दुनिया को दे रहा है कि भारत इस समय, अगर भारत इसको बना लेता है तो भारत की निर्भरता उन प्लेटफॉर्म पर, उन देशों पर कम हो जाएगी जो मेन टाइम जब इंडिया को जरूरत होती है तब वो भारत पर एक
पॉलिटिकल कंडीशन अप्लाई कर देते हैं एक तरीके से। आप समझ पा रहे हो, एक तरीके से भारत ने अपनी फ्रीडम, अपनी सॉवरेनिटी को ऊपर रखकर आगे फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाए हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के लिए सुकोई 57 बन जाना, 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ में फ्रांस के साथ भी इंडिया इसी तरीके से डील आगे करने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप समझ पाए होगे, तो इसे लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए नमस्कार।